महाजनपद काल। महाजनपद 16 है ना? चलो 16 के सिर्फ नाम बता दो, तो जितनी जगह तुम घेर कर बैठे हो उतनी सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। कुमार, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे नाश के लिए काफी होगा, मगर फिर भी सुन लो। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। महाजनपद काल का समय 600 बीसी से 300 बीसी माना गया है। पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुचारण पर आधारित थी। ये लोग कबायली थे, इनका कोई निश्चित आवास नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ, जिससे लोग एक स्थान पर बसने लगे, जिससे गांव का विकास हुआ। गांव बढ़कर जनपद बन गए। लोहे के हथियारों के इस्तेमाल से योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही लोहे से निर्मित कृषि औजारों के इस्तेमाल से अधिक अनाज पैदा होने लगा। इस कारण जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता थी। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय, जैन साहित्य जैसे भगवती सूत्र आदि में मिलता है। इन 16 महाजनपदों का विस्तार विंध्य के उत्तर से पश्चिमी सीमा प्रांत व बिहार तक था। अंग जनपद यह वर्तमान बिहार राज्य के मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ था। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। यहां से एक मिट्टी का किला मिला है। अंत में इस जनपद को मगध राज्य में मिला लिया गया था। दूसरा है वजीसन। यह जनपद वर्तमान बिहार राज्य के तिरहुत में विस्तृत था। वजीसन की राजधानी विदेह, वैशाली या मिथिला थी। यह 8 जनों का संघ था। इन 8 जनों में से लिच्छवी सबसे प्रबल था। काशी जनपद यह जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी नाम यहां बहने वाली 2 नदियों वरुणा प्लस 80 के नाम पर पड़ा। यहां से मिट्टी के बांध की जानकारी भी मिली है। बाद में काशी जनपद को कौशल राज्य में मिला दिया गया। चौथा है कौशल जनपद। यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या कौशल के अंतर्गत आती थी। अयोध्या का संबंध श्री राम कथा से जोड़ा जाता है। कौशल में साक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी था। साक्यों की दूसरी राजधानी नेपाल में लुम्बिनी थी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 5वां है मल्लसंग। यह जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में फैला था। इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा थी। कुशीनारा में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 6वां है वत्स जनपद। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में था। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स जनपद के लोग हस्तिनापुर के कुरु ही थे, जो यहां आकर बस गए थे। 7वां है कुरु जनपद। इसका विस्तार वर्तमान हरियाणा राज्य में था। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। 8वां है पांचाल महाजनपद। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर या कोम्पिल्ले थी। 9वां है सुरसेन महाजनपद। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में था। इसकी राजधानी मथुरा थी। 10वां है मत्स्य जनपद। इसका फैलाव उत्तरी पूर्वी राजस्थान में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 11वां है चेदी महाजनपद। इसका विस्तार था वर्तमान मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। 12वां है अस्मक। इसका विस्तार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में था और अस्मक की राजधानी पोटली थी। 13वां है मगध जनपद। यह वर्तमान बिहार के पटना एवं गया जिलों में विस्तृत था। यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य था। 14वां है अवंती महाजनपद। इसका फैलाव मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में था। यह राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी उज्जैन थी
और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी महिष्मती थी। यहाँ अधिक मात्रा में लोह क्रम का कार्य हुआ था। इसकी मजबूत किलेबंदी भी की गई थी। 15वां महाजनपद है कंबोज महाजनपद। इसका विस्तार वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। 16वां है गंधार महाजनपद। इसका विस्तार भी वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बोकन जीके को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।